तो ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं रियल एनालिसिस और आज हम पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। और जो पूरी हम बात करने वाले हैं और बेसिकली पूरे रियल एनालिसिस में जो बात करेंगे वो बात करेंगे कौन सी स्पेस की, यूक्लिडियन स्पेस आर यानी रियल नंबर्स की या फिर आर एन की आप बात कह सकते हैं। हम इनमें ही सारी डेफिनेशंस को भी पढ़ेंगे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी मैट्रिक स्पेसिस आती है और डेफिनेशन सबके हिसाब से अलग होती है और शायद मुझे आइडिया नहीं बट शायद कोई एक जनरल डेफिनेशन होती होगी। लेकिन अभी जो हम डेफिनेशंस और सारी प्रोसेस करने वाले हैं, ये करने वाले यूक्लिडियन स्पेस आर एन के लिए। बेसिकली मतलब जो आपके रियल नंबर्स हो गए या फिर जो कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हो गए या फिर ट्रिपल कोऑर्डिनेट्स ऐसे टपल्स के ऊपर। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं। तो इसकी बेसिकली दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है अ सेट ए दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल सेट। ये बात तो एकदम कंफर्म है। इज सेट टू बी इज सेट टू बी नेबरहुड। नेबरहुड को हम पूरे चैप्टर में या फिर पूरे इस कोर्स में एनबीडी ही लिखेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं स्पेलिंग काफ़ी बड़ी है। सो अ सेट ए दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ एन एलिमेंट ए, जहाँ पे ए बिलोंग करना चाहिए ए को, इफ देयर एक्सिस्ट एन ओपन इंटरवल, इफ देयर एक्सिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट I, A belongs to I and I must be the subset of the set A. ओके, और आप इस ओपन इंटरवल को ऐसा भी कह सकते हैं कि इट मस्ट बी द स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल या फिर चलेगा ओपन इंटरवल भी। तो ठीक है, एक डेफिनेशन एक है। दूसरी वाली देखते हैं फिर हम दोनों को साथ में एक्सप्लेन करेंगे। द सेकेंड इज देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, या फिर ये क्योंकि एक सेट है तो बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट ए। ये हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं और इसको जो हम बेसिकली कहते हैं या फिर इसको डेल्टा नेबरहुड कभी कभी कहते हैं और उस टाइम पे यूज़ करते हैं वो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। अभी के केस में हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो रखा है तो इसको हम कहेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड। ओके, तो बेसिकली अब ये चीज़ है क्या नेबरहुड की। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि सपोज़ आपके पास कोई एक सेट था, सेट ए है। आपने उस सेट ए में से कोई एलिमेंट चूज़ किया ए। ओके, अब आपके पास एक ओपन इंटरवल आई होना चाहिए। ओपन इंटरवल का मतलब कैसा हो गया, जैसे 1,2, 3,4, 5,6, ये सब ओपन इंटरवल्स के एग्जांपल है, ठीक है, जिनके दोनों ही एंड्स ओपन हैं। तो आपके पास एक ऐसा ओपन इंटरवल आई होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सेट ए सॉरी जो एलिमेंट ए है वो तो आई में बिलोंग करना ही चाहिए और दूसरी चीज़ वो ओपन इंटरवल सबसेट होना चाहिए आपके ओरिजिनल सेट ए का। जैसे एग्जांपल मैं सेट ए को चूज़ करूँ 1,2, ठीक है, तो आपने नंबर लाइन पे 1,2 यानी 1 यहाँ पे 2 यहाँ पर और ए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ए ओपन हो या क्लोज़ हो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप जानते हैं कि इसमें 1.5 यहाँ पर आने वाला है, ठीक, 1.5 आ गया। तो क्या आपके पास एक ओपन इंटरवल चूज़ कर सकते हो जिसके अंदर 1.5 बिलॉन्ग करे और वो जो ओपन इंटरवल है वो इस सेट में बिलॉन्ग करे। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे 1.4 और वहाँ पे 1.6 कर दूँ, सो ओपन इंटरवल 1.4 कॉमा 1.6 बिलोंग्स टू द सेट ए ऑब्वियसली एंड 1.5 बिलोंग्स टू 1.4 कॉमा 1.6। तो ये बस उसका एक नेबरहुड का नॉर्मल डेफिनेशन है कि एक ओपन इंटरवल होना चाहिए जिसके अंदर जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं वो उस ओपन इंटरवल में बिलोंग करे और वो ओपन इंटरवल आपके ओरिजिनल सेट में बिलोंग करे। हाँ, ओरिजिनल सेट ओपन है या क्लोज है उससे अभी कोई मतलब नहीं है। तो ये तो डेफिनेशन थी नेबरहुड की। लेकिन जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इसका एप्सिलॉन नेबरहुड का। और कहीं ना कहीं आप इस डेफिनेशन में देखिए स्मॉलेस्ट नेबरहुड कहा है। तो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो आपका एलिमेंट ए है उससे आप जितना हो सके उतना स्मॉल डिस्टेंस ही कवर करें दोनों साइड पर। और हम जानते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मैथ्स में हम पढ़ते हैं वो है एप्सिलॉन। तो अल्टीमेटली आप ए माइनस एप्सिलॉन यानी इस तरफ आप एप्सिलॉन जाए और आगे भी आप सिर्फ एप्सिलॉन जाएंगे तो ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन टाइप के ओपन इंटरवल में आप आ जाएंगे। तो नेबरहुड का सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला डेफिनेशन है वो ये एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन ही है कि अ सेट सॉरी एन एलिमेंट ए that is belong to some set A is said to have a neighborhood if A minus epsilon comma A plus epsilon is a subset of that given set capital A। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर मैंने सेट ए को चूज़ किया 1,2, अब और इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट चूज़ कर लिया 1.5। सो 1.5 सॉरी नॉट 1 पॉइंट एप्सिलॉन वेट। सो आप इसमें देख सकते हैं कि 1.5 माइनस एप्सिलॉन एंड 1.5 प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन सेट है दैट इज़ क्लियरली अ सबसेट ऑफ 1,2। कोई दिक्कत की बात आने वाली नहीं है क्योंकि देखो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है
1.5 यहाँ पर है, आप बस बहुत क्लोज इस तरफ एप्सिलॉन और उस तरफ एप्सिलॉन गए, ठीक है। लेकिन मज़े की बात क्या है, इफ़ आई टेक 1 और क्लियरली दिख रहा है कि 1 इज़ बिलोंगिंग टू ए क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, तो आपने 1 ले लिया। तो 1 लेने में आपने क्या देखा कि चलो 1 प्लस एप्सिलॉन तो सेट का ही हिस्सा है, बट 1 माइनस एप्सिलॉन जो है, रेड कलर चूज़ करता हूँ मैं, ये जो 1 माइनस एप्सिलॉन वाला हिस्सा है, क्या वो सेट का पार्ट है? ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि वो सेट से बाहर चला गया। तो ओवरऑल जो ये 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन है, क्या ये सबसेट है ए का? आंसर आएगा नहीं। तो क्या 1 का नेबरहुड इन सेट ए एग्जिस्ट कर रहा है? तो आंसर क्लियरली है नो। वही चीज़ हो जाएगी 2 पर। देखो 2 माइनस एप्सिलॉन तो आ रहा है सेट में, बट 2 प्लस एप्सिलॉन जो है वो अपने सेट से बाहर चला गया। तो फिर से वही बात हो गई ना कि 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो क्या 2 का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है? देखो ऐसा बोलना गलत रहेगा। 2 का नेबरहुड इन सेट ए मतलब इस सेट ए के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई भी एलिमेंट चूज करो, उन सब का नेबरहुड ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक बातें नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट को लेकर, और उसमें भी जो हम डेफिनेशन लेकर चलते हैं वो है एप्सिलॉन वाली। अब हम कुछ नोट्स के ऊपर बात करते हैं कि नेबरहुड की कुछ फीचर्स के ऊपर। और ये जो आपने अभी चीज़ देखी, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है क्या डिसाइड करने में, ओपन सेट और क्लोज सेट के अंदर। चलो अब कुछ नोट्स के ऊपर बात करते हैं। जो सबसे पहली नोट है वो ये है कि इफ ए, फर्स्ट नोट, इफ ए डजंट बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज ए कैन नॉट बी द नेबरहुड ऑफ ए। बेसिकली इसका ये मतलब है आपके पास कोई भी सेट हो और आप एक ऐसा एलिमेंट चूज करें जो सेट से है ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो पूरा सेट है वो उसका नेबरहुड बन ही नहीं सकता है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, सॉरी नॉट डेफिनेशन, नोट सेकंड है, फाई इज द null set is neighborhood of each of its point, is neighborhood of its each of neighborhood of it नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अब आप जानते हैं कि नल सेट के रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी है कि एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ हमें उन्हें समझ लेना है। इसके ऊपर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बाकी अगर है तो हम मिल के देखेंगे, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड डेफिनेशन मुझे क्या दिख रही है, इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। थर्ड वन कुछ ऐसी है कि इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, if A is a non-empty set, yani clearly A is not a null set. A have no open interval. A have no open interval. Then A cannot be. Then A cannot be neighborhood of any of its point. A cannot be the neighborhood of any of its point. अब इन्होंने एक चीज़ कही है कि उसके पास एक भी ओपन इंटरवल नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर ओपन इंटरवल नहीं चाहिए, यानी ए जो है वो एक ऐसा कंटिन्यूस रियल नंबर वाला सेट तो ले ही नहीं सकता हूँ। और अगर ऐसा सेट नहीं लूँ तो फिर मेरे पास तो डिस्क्रीट सेट बचा, जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब अगर मैंने इससे चूज़ किया कि 3 बिलोंग्स टू माई सेट ए, ओके, नाउ वो डेफिनेशन क्या कहती थी कि देयर शुड एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट जो आपका ए एलिमेंट आपने चूज़ किया वो आई से बिलोंग करे और आई जो है वो सबसेट हो जाए ए का। तो हाँ, ऐसा ओपन इंटरवल तो आप चूज़ कर सकते हो, 3 क्लियरली बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल, नॉट 2, यस ले लेते हैं 2,4। 2,4 ओपन इंटरवल में 3 ऑब्वियसली बिलोंग कर रहा है, बट जो 2,4 का ओपन इंटरवल है वो मेरे सेट ए का सबसेट नहीं है। और ऐसा सिर्फ 3 के लिए नहीं, आप कोई भी एलिमेंट इस डिस्क्रीट सेट से चूज़ करेंगे तो आपको यही दिखेगा कि फॉर ऑल element A that belongs to set A, I have open intervals. I have open interval. मैं ओपन इंटरवल आई तो डिफाइन कर सकता हूँ दैट से ए जो है उस आई से बिलोंग कर जाए, बट ऐसा कोई भी इंटरवल सबसेट नहीं होगा इस सेट ए का, इज नॉट एनी सबसेट, ठीक है। मतलब ओपन इंटरवल तो एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसके वजह से वो सेट, सॉरी जो एलिमेंट ए है उस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करे, चाहे आप बड़ा वाला ले लें या फिर आप फिर वो ए माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन वाला ओपन इंटरवल ले लें, ऐसे एग्जिस्टेंस तो है, बट वो जो है वो इस सेट का सबसेट नहीं है। इस वजह से नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट हो जाने से बात नहीं हो जाती है, वो उस पर्टिकुलरली जो फादर सेट है उससे सबसेट भी होना चाहिए, ठीक। फोर्थ डेफिनेशन पर आते हैं, आर्बिटरी यूनियन ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अब यहाँ पर एक वर्ड है आर्बिटरी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आर्बिटरी
union of neighborhood of a point is again a neighborhood of a point. Arbitrary union of neighborhood of a point is again a neighborhood. इसका क्या मतलब, पहली बात करते हैं आर्बिटरी यूनियन का मतलब क्या है। तो देखो, ये तो यूनियन ऑपरेटर है जिसको आप n 1 से लेकर इनफाइनाइट करते हैं, तो हम इसको कहते हैं इनफाइनाइट यूनियन। ओके। और वहीं पे जब आप इन यूनियन करते हैं 1 से लेकर कोई एक नंबर k तक, मतलब फाइनाइट करते हैं, तब हम उसको कहते हैं आर्बिटरी यूनियन। ओके, तब हम उसको नाम देते हैं आर्बिटरी यूनियन, मतलब आप एक फाइनाइट नंबर तक जाए। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ए एलिमेंट था जो कि ए से बिलोंग करता है, और एक आपने ओपन इंटरवल आई मिला और वो सबसेट निकला ए का। वैसे आपको आई टू मिला और वो भी चलेगा, ट्रू है। वैसे आपको आई थ्री मिला और वो भी चलेगा। और ऐसा करते करते आपको आई के मिला और वो भी सबसेट है ए का। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आई वन जो है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा आई टू है, उससे बड़ा आई थ्री है, उससे बड़ा आई फोर है, और ऐसी कंडीशन है। तब आप सबका आर्बिटरी यूनियन को इमेजिन करें। सो आई वन छोटा इंटरवल है, आई टू उससे बड़ा इंटरवल है, आई थ्री उससे बड़ा, आई फोर उससे बड़ा, और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आपका एलिमेंट ए है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो बेसिकली जब आप इन सबका यूनियन करेंगे, तो जो इन सब में सबसे बड़ा है वही आंसर रहेगा ना। यूनियन का मतलब तो यही होता है कि जैसे एक सेट ए है, 1 2 3 4 डिस्क्रीट सेट है, और दूसरा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 आ रहा है। आपने इनका यूनियन किया, अगर ये जो सेट बी है वो पूरी तरीके से ए में आ रहा है, तो ए और बी का यूनियन तो फाइनली ए ही निकल के आएगा। और वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, अगर आपने इस तरीके की कंडीशन डिफाइन कर दी है कि, और बेसिकली ऐसा होगा ही, आई वन से बड़ा आई टू से बड़ा आई थ्री, ऐसे ही नेबरहुड्स होंगे। तो इन सब में जो सबसे बड़ा है, देख सकते हो आप, जो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आई केथ इंटरवल आएगा, उसके अंदर तो ये सारे आ ही रहे हैं। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया इन सब का, आप उस लास्ट वाले आई के की ही बात कर रहे हैं। तो इन सब का जब आप यूनियन करेंगे, यूनियन एन इक्वल्स टू 1 से लेकर फाइनाइट के तक आई नॉट आई एन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आई एन इंटरवल्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आई के आ जाएगा। और आप देख सकते हैं आई के इज स्टिल एन ओपन इंटरवल, यस, एंड आई के स्टिल बिलोंग्स टू ए, यस, एंड द एलिमेंट ए स्टिल बिलोंग्स टू आई के। हेंस जो इन सब का आंसर आया आई के, दैट इज स्टिल अ नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, तो वही इन्होंने कहा है कि आर्बिटरी यूनियन करेंगे आप नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट का, तो आपको फिर से जो आंसर मिलेगा वो भी नेबरहुड ऑफ अ उस पॉइंट का रोल प्ले करेगा। फिफ्थ वन देखते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शंस finite intersections of neighborhood of a point is still the neighborhood of the point। अब यहाँ पे फिर से वही बात है, फाइनाइट मतलब आप अगर फिर से फाइनाइट यूनियन करेंगे, मतलब आपको फिर से कहीं ना कहीं जाके रुक जाना है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस नहीं करना है। ये इंटरसेक्शन ऑपरेटर होता है, एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट करते हैं, तो आप इसको कहेंगे इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस। और वहीं पे आप अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं एन से 1 से लेकर के तक, और आप मतलब के नंबर कहीं से स्टॉप हो जा रहे हैं, तो या तो आप इसको आर्बिटरी इंटरसेक्शन कह सकते हैं, या तो फिर आपको इसको कहेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे मतलब क्या है, तो फिर देखो नंबर लाइन पे इमेजिन करते हैं इसको। आपका यहाँ पर सेट सॉरी एलिमेंट ए है, वो आपने एक सबसे बड़ा इंटरवल था आपके पास आई वन, आपने एक दूसरा इंटरवल आई टू आया जो कि उससे छोटा था, वैसे ही आई थ्री आया जो कि उससे छोटा था, और ऐसा करते करते आप कोई आई केथ इंटरवल तक आ गए। अब इंटरसेक्शन में क्या रोल होता है, इंटरसेक्शन में जो अगर सब सेट एक दूसरे के अंदर है, तो आप ऐसे ही फाइनाइट इंटरसेक्शंस करते जाएंगे, तो लास्ट आंसर वही होगा जो सबसे छोटा सेट है, बिकॉज दैट छोटा सेट इज कॉमन अमॉन्ग्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सो अगर आपने ऐसा किया, फाइनाइट इंटरसेक्शंस किया मतलब कि, तो आपका फाइनल आंसर तो वही आई के इंटरवल आने वाला है। और आप देख सकते हैं कि आई के इंटरवल में स्टिल ए बिलोंग करता है, ए स्टिल बिलोंग्स टू दैट आई के, एंड आई के इज स्टिल द सबसेट ऑफ द सेट ए, हेंस आई के इज स्टिल द नेबरहुड ऑफ द सेट ए। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है कि हमने यहाँ पर आखिर फाइनाइट इंटरसेक्शन और फाइनाइट यूनियन क्यों लिखा। क्या होता अगर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन और इनफाइनाइट यूनियन हो जाता। तो देखो, अगर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इनफाइनाइट यूनियन लेते हैं, इनफाइनाइट यूनियन, सो इनफाइनाइट यूनियन में हम क्या रोल देख पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ओपन इंटरवल लूँ, 1 - 1/n से लेकर 1 + 1/n तक, ओपन इंटरवल है ना, और यहाँ पे मैं n की वैल्यू चेंज करते जाऊँ नेचुरल नंबर्स की वजह से। और क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ कि ये जो है ये नेबरहुड का रोल प्ले कर रहा है 1 का, यहाँ पे जो एलिमेंट ए है वो है 1। तो अगर आप ध्यान से देखें,
तो 1 तो आ गया है यहाँ पे। जो सबसे पहली चीज़ आएगी 1 - 1 0 एंड 1 + 1 2, 0 से लेकर 2 तक। दूसरी चीज़ जो आएगी 1 - हाफ यानी कि 1/2, 1 + हाफ यानी कि 3/2। तीसरी चीज़ जो आएगी 1 - 1/3 यानी कि 4 नहीं नॉट 4, 1 - 1/3 यानी कि 2/3, और इस तरफ से आप आ जाओगे 1 + 1/3 यानी कि 4/3, ऐसा करते हुए आ रहे थे। अगर यहाँ पे एक फाइनाइट इंटरसेक्शन होता, जैसे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं देखा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता और टिल कोई वैल्यू k नेचुरल नंबर तक, तो आप कहाँ तक पहुँचते 1 - 1/k से लेकर 1 + 1/k तक। और k अगर कितना भी लार्ज हो, कंसिडरेबली लार्ज हो, बट हाँ k टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट नहीं है, वो लगातार नहीं बढ़ रहा है, वो कोई ना कोई एक बहुत बड़ी वैल्यू पे भी जाके बढ़ जाए, तो फिर हम देख पा रहे हैं कि इफ k इज मतलब k का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जाके स्टॉप तो हुआ, एक फाइनाइट सबसे बड़ी वैल्यू तो मिल गई, तो इसका मतलब ये जो पूरी ओवरऑल वैल्यू है बहुत छोटी हो गई, यानी ऑलमोस्ट एप्सिलॉन भी आप जा सकते हो, तो एटलीस्ट आपको 1 - एप्सिलॉन से लेकर 1 + एप्सिलॉन तक का नेबरहुड तो मिला, क्योंकि आप कहीं न कहीं जाके रुक गए। लेकिन यहीं पर अगर ये है कि ये रुक नहीं रहा है क्योंकि n बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर जो n है इट इज़ नॉट गेटिंग स्मॉलर, n इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटली कंटीन्यूअसली। अब n अगर कंटीन्यूअसली इनफाइनाइट के टुवर्ड्स टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये जो चीज़ है कंटीन्यूअसली 0 के टुवर्ड्स टेंड कर रही है, और अगर ये चीज़ 0 के टुवर्ड्स टेंड कर रही है कंटीन्यूअसली, यानी आपको एक जो सबसे छोटा इंटरवल है, पहली बात तो वो नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो इट इज़ गेटिंग सो मच क्लोज टू 1 दैट फाइनली आपको क्या पता चला कि 1 - 1/n से 1 + 1/n के बीच में क्या बिलोंग करेगा, ओनली 1 बिलोंग करेगा। बट ये जो सेट है, ये जो चीज़ है, ये अब ओपन इंटरवल के रोल का प्ले नहीं करेगी, क्योंकि हुआ ये कि जो इस सब का आंसर देखो मैं आपको बताता हूँ, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ n = 1 से लेकर इनफाइनाइट किया आपने इस चीज़ का 1 - 1/n से लेकर 1 + 1/n का, तो आपको आंसर क्या मिल गए, 0, 2 का इंटरसेक्शन करो 1/2, 3/2, इसका इंटरसेक्शन करो 2/3, 4/3, और ऐसा करते चले जाओ। लास्ट में आपका इंटरसेक्शन क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 1 - 1/n से लेकर 1 + 1/n तक। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप इस टाइप की कंडीशन में शायद पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एक तरफ से नल सेट आएगा, दूसरी तरफ से नल सेट आएगा, और ओवरऑल आपको पता चलेगा कि इसमें इस सेट का आखिर वैल्यू सिर्फ 1 आने वाला है। समझ गए आप, इस सेट की वैल्यू 1 - एप्सिलॉन से लेकर 1 + एप्सिलॉन नहीं आएगी, इस सेट की वैल्यू बस सिंगलटन 1 आएगी। तो इन सब इंटरसेक्शन का आंसर 1 आ गया। ओके ठीक है, 1 जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बट क्या ये ओपन इंटरवल है, तो आंसर है नहीं, ये ओपन इंटरवल नहीं है। तो एलिमेंट तो बिलोंग करेगा ऑब्वियसली, और इनफैक्ट इनफाइनाइट इंटरसेक्शन से होता यही है कि सारे नेबरहुड कंडेंस करके आपके उस एलिमेंट पर ही पहुंच जाते हैं। तो जो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन का फाइनल रिजल्ट आता है वो आपका वही एलिमेंट ही आ जाता है। तो ओपन इंटरवल एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहते हैं, और फिर तो नेबरहुड की बात होती ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, एक आखिरी नोट है अब यहाँ पर, कौन सा नोट था लास्ट वहाँ पे, फिफ्थ वन। हमेशा याद रखना है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड इज स्टिल अ नेबरहुड, और वैसे ही फाइनाइट यूनियन इज स्टिल अ नेबरहुड। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन करोगे तो आप उस एलिमेंट पर ही पहुंच जाओगे जिसकी आप नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन कर रहे थे। ओके, लास्ट है कि नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ ए को हम एन ए से डिनोट करते हैं बेसिकली, और भी शॉर्ट फॉर्म है नेबरहुड ऑफ ए का, कैपिटल एन और उसके सफिक्स में ए। सो एन ए इज सबसेट ऑफ एम, और जो एम है यहाँ पर दिस इज द सुपरसेट, implies m is also a neighborhood of a। अब इसका क्या मतलब है कि आपको पता चल चुका है कि कोई ओपन इंटरवल Na है जो आपके सेट A का नेबरहुड है। अब आपको एक ऐसा सेट मिला जिसका Na एक सबसेट है। फॉर एग्जांपल आपको पता चल चुका है जैसे 2 है, इसका नेबरहुड का रोल प्ले कौन कर सकता है, 1, 3 प्ले कर सकता है ऑब्वियसली। अब आपको कोई एक ऐसा ओपन इंटरवल मिला जिसका 1, 3 एक सबसेट है, जैसे कि 1, 3 किसका सबसेट है, 0, 4 का, तो जो 0, 4 है वो भी 2 का नेबरहुड बन जाएगा। सो इफ Na इज द नेबरहुड ऑफ A and you have got an open interval M such that Na is a subset of that capital M, then M is also a M is also a neighborhood of point A। क्लियर, ये कुछ बेसिक नोट्स थे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के लेकर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना था वो A - एप्सिलॉन से A + एप्सिलॉन, ये जो पूरा ओपन इंटरवल है वो आपके सेट A से बिलोंग करना चाहिए, और सेट A क्या है, जहाँ से आप अपना एलिमेंट A को पिकअप कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद से हम कुछ एग्जांपल्स हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट को लेकर, और फिर हमारे टॉपिक चालू हो जाएगा ओपन सेट एंड क्लोज सेट को लेकर। कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं अब।
ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए शायद हमें 2 लाइन चाहिए। ओके नाइस, लाइंस भी हम ले लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पे सेट की बात करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे नेबरहुड की। नेबरहुड और या फिर एन बी डी से डिनोट करते हैं, या फिर इसी का शॉर्ट फॉर्म है एन ए। अब यहाँ पे आप ये वाला एन मत यूज़ करना, वो नेचुरल नंबर का एन होता है, सिंबल ही है उसके लिए। यहाँ पे नॉर्मल कैपिटल एन ए, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स है नेबरहुड के लिए। सो पहले हम सेट की बात करते हैं, सबसे पहले नल सेट की बात करते हैं। सो क्या नेबरहुड एग्जिस्ट करता है? तो आंसर आएगा ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ये हमने नोट में भी देखा था, ईच ऑफ इट्स पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई बात नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारे पास सिर्फ सिंगलटन सेट ए। अगर मैं ये पूछूं क्या सिंगलटन सेट ए का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, तो क्या आंसर आएगा इसके लिए कि सिंगलटन सेट ए का जो नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, तो आंसर आएगा नो। क्योंकि इस सेट में एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा है, बट देर इज नो इंटरवल, नो ओपन इंटरवल। आंसर आएगा नो। रीजन क्या आ जाएगा? नो ओपन इंटरवल, कोई ओपन इंटरवल ही नहीं बिलोंग कर रहा है इस सेट ए से। दूसरा, अगर मैंने कोई डिस्क्रीट सेट ले लिया, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से A0, A1, A2, A3, ऐसा कुछ ए के तक मैंने डिस्क्रीट सेट ले लिया, फिर से आंसर क्या आएगा? नो। रीज़न क्या आएगा? वही कि इसमें एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में जो ओपन इंटरवल है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। सो नो ओपन इंटरवल। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर के लिए भी सेम आंसर आएगा, इंटीजर्स के लिए भी सेम आंसर आएगा कि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है। आंसर आ जाएगा नो, बिकॉज नो ओपन इंटरवल। मतलब यहाँ पे नो का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अभी हम ऐसे ही आंसर्स लिखेंगे जिनका एग्जिस्ट कर रहा है कि किसका एग्जिस्ट, जैसे कि नल सेट में हर एक एलिमेंट का कर रहा है क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है। सिंगलटन सेट ए में जो एक ही लौता एलिमेंट ए है उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ए के लिए जो नेबरहुड आएगा वो आएगा ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, और ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए। ओके। और वैसे यहाँ पर हो जाएगा कि किसी भी एक आइथ, कोई भी ए आइथ टर्म लो, उसका ओपन इंटरवल आएगा ए आई प्लस एप्सिलॉन, ए आई माइनस एप्सिलॉन, लेकिन वो जो है वो सबसेट नहीं है ए का। और नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में भी सेम वही चीज़ होने वाली है। इसके बाद से हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर्स होते हैं पी अपॉन क्यू सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब बात करते हैं क्या इसका नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, क्या इसमें ओपन इंटरवल्स एग्जिस्ट करने वाले हैं, येस या नो। तो एक बात समझो कि अगर हमने इसमें कोई भी पॉइंट चूज़ किया, कोई भी रैंडम सा पॉइंट चूज़ किया, जैसे हमने चूज़ कर लिया वन, वन बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर। आप इसका इंटरवल चूज़ करते हो वन माइनस एप्सिलॉन से वन प्लस एप्सिलॉन। क्या ये जो ओपन इंटरवल है, आई वांट टू चेक, व्हाट आई वांट टू चेक इज वन माइनस एप्सिलॉन से वन प्लस एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, येस या नो। तो अगर इस चीज़ को रैशनल नंबर का सबसेट होना है, इसके लिए जो वन माइनस एप्सिलॉन से वन प्लस एप्सिलॉन के ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी रैशनल। बट आई नो, क्योंकि ये सेट जो है ओपन सेट है, कि वन माइनस एप्सिलॉन से लेकर वन प्लस एप्सिलॉन विल कंटेन इरेशनल नंबर्स। उसमें इरेशनल नंबर्स तो जरूर आएंगे। विल कंटेन इरेशनल नंबर्स नो मैटर हाउ स्मॉल आई चूज दी एप्सिलॉन। मैं एप्सिलॉन को कितना भी छोटा चूज कर लूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके नेबरहुड में हमेशा कोई ना कोई इरेशनल नंबर्स आने ही वाला है। और अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल चूज कर लिया, यानी इनफाइनाइट पे चला गया, जैसा आपने पहले भी देखा था, तो आप सिंगलटन सेट पे पहुंच जाएंगे, तो फिर वहां से तो वैसे भी नेबरहुड की जो पूरी चीज़ है वो बिगड़ जाएगी। सो अगर आप इरेशनल नंबर्स को स्किप करना चाहते हैं तो आपको सिंगलटन सेट वन पे ही पहुंचना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं पहुंच रहे हैं और आप ऐसे ओपन इंटरवल वन माइनस एप्सिलॉन से वन प्लस एप्सिलॉन पर है, सो देयर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर इन दैट सेट। और अगर इसमें इरेशनल है तो इसका मतलब वन माइनस एप्सिलॉन से वन प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बिकम द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, हेंस इट कैन नॉट बी द सबसेट। और अगर वो सबसेट नहीं है, सो क्या रैशनल नंबर के नेबरहुड एग्जिस्ट करते हैं? सो नो, नन ऑफ इट्स एलिमेंट, नन ऑफ द रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर के नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो नो, नन ऑफ द रैशनल नंबर हैज नेबरहुड इन क्यू। मतलब नेबरहुड रैशनल नंबर के सेट में ही कोई भी रैशनल नंबर का
नेबरहुड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ही अगर सेट रियल नंबर का होता तो आंसर आ जाता, बिकॉज उस ओपन इंटरवल में रैशनल आए या फिर इरेशनल आए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो पूरी चीज़ है ये आ जाएगी सेम टू सेम किसके लिए, सेम फॉर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सेम फैक्ट कैन बी प्रोवाइडेड फॉर इरेशनल नंबर, सेम फॉर इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिखते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, इन फैक्ट कोई भी सेट ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि रियल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रियल में से रैशनल्स निकाल दो, तो क्या बचता है इरेशनल। तो इरेशनल के लिए भी सेम यही आ जाएगा। अगर आपने कोई भी इरेशनल नंबर चूज किया फ्रॉम इरेशनल नंबर, सो x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन, दिस विल कंटेन सम और दी अदर रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर कंटेन करेगा, सो हेंस इट कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ QC। और अगर आपको रैशनल नंबर्स नहीं चाहिए तो आपको इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस लेने पड़ेंगे, बहुत छोटा आना पड़ेगा, और इन शॉर्ट आप सिंगलटन सेट x पे पहुंच जाओगे। तो वहां से फिर से नेबरहुड की बात खत्म हो गई, बिकॉज नाउ यू आर नॉट गेटिंग एनी ओपन interval, and if you are getting open interval you are restricted with the fact that it will have some or the other rationals or the irrational numbers. Okay, नेक्स्ट है रियल नंबर्स। क्या इसके इंटर सॉरी नेबरहुड एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आंसर आएगा डेफिनेटली यस, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसमें तो कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है ही नहीं। कोई भी पॉइंट चूज करो रियल नंबर में से, उसका नेबरहुड कुछ एप्सिलॉन का आएगा, एप्सिलॉन नेबरहुड, रैशनल्स आए इरेशनल्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेट आर। अब बात करते हैं हम अगले सेट। अब यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है 0,1। तो देखो, कोई यहाँ पे अगर मुझे आर्ग्यूमेंट पेश करे जीरो सॉरी, अगर मैं अब सेट को है ना डिफाइन करके चलता हूँ, सेट ए में बिलोंग कर, सेट ए है 0,1, कोई मुझसे ये कहे कि 0 बिलोंग्स टू ए, तो ये जो चीज़ है यहीं पे फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी ओपन इंटरवल। सो 0 इस सेट ए का हिस्सा है ही नहीं, 0 इस सेट का हिस्सा है नहीं, और ना 1 है इस सेट का हिस्सा। तो जो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था 0 और 1 पे, कि 0 माइनस एप्सिलॉन तो बिलोंग नहीं करता है इस सेट को, और वैसे ही 1 में 1 प्लस एप्सिलॉन बिलोंग नहीं करता है। बट मज़े की बात ये है कि 0 और 1 इस सेट में ही बिलोंग नहीं करते हैं, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ओपन इंटरवल ऑलवेज प्रेजेंट है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, यस। इस वाले में भी यही आंसर आएगा, यस ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यस ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगले सेट की बात करते हैं। अगर मैं अगला सेट कुछ इस तरीके से ले लूँ, क्लोज्ड 0 एंड ओपन 1, तो अब वो बात आ जाएगी कि नाउ 1 पे तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि आप 1 को ले ही नहीं सकते हो, बट आप 0 को अब ले सकते हो, एंड 0 बिलोंग्स टू योर सेट ए, बट जो ये ओपन इंटरवल है 0 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 0 प्लस एप्सिलॉन का, वो आपके सेट ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि 0 प्लस एप्सिलॉन सेट के अंदर लाई कर रहा है, बट 0 माइनस एप्सिलॉन सेट के बाहर चला गया है। हेंस दिस ओवरऑल सेट ऑफ 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 plus epsilon is not a subset of A. And if the neighborhood, sorry, if the open interval in which your element is belonging and that open interval is not a subset of set A, then that particular point does not have a neighborhood. So 0 doesn't, wait a minute, let me write it clearly. Therefore, 0 does not have neighborhood in set A. इस पर्टिकुलर सेट ए में 0 का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है, और बाकी पॉइंट्स का डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। रेस्ट ऑल हैव देयर नेबरहुड, बाकी सब पॉइंट का नेबरहुड एक्सिस्टेंस में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 2, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्लोज ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट 1,2। काफ़ी सारी पुरानी बुक्स में ओपन ब्रैकेट को ऐसा लिखते हैं, मतलब ये जो होता है ये 1,2 इसका और इसका मतलब सेम होता है, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, उसका मतलब भी ओपन होता है। पुराने राइटर्स की बुक में आप ऐसा देखेंगे। सो ए इज इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 2। आप फिर से नंबर लाइन पे विजुअलाइज करें, बिकॉज रियल एनालिसिस इज ऑल अबाउट द रियल नंबर्स, विजुअलाइजिंग देम ऑन द नंबर लाइन। सो 1,2। अब आपके पास एक कंडीशन है कि 1 बिलोंग्स टू ए एंड 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, बिकॉज यू आर नाउ कंसिडरिंग क्लोज सेट। सो बेसिकली जो 1 का नेबरहुड का रोल प्ले करेगा 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, और 2 का नेबरहुड कौन प्ले करेगा, सपोज 2 प्लस डेल्टा एंड 2 माइनस डेल्टा, नॉट 2, इट शुड बी ऑल्टर्ड, it should be 2 minus delta and 2 plus delta, this open intervals. Okay, so 1 belongs to this open interval and 2 belongs to this open interval. Now look carefully, 1 plus epsilon तो सेट के अंदर आएगा, बट 1 माइनस एप्सिलॉन सेट के बाहर चला गया। वैसे ही 2 माइनस एप्सिलॉन सेट के अंदर आएगा, बट 2 प्लस एप्सिलॉन सेट के बाहर चला गया। सो दिस ओपन इंटरवल्स आर नॉट द सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए, हेंस neighborhood of 1 and 2 not exist in A। आपको ये भी लिखना है कि इस सेट A के अकॉर्डिंग
1 और 2 का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेबरहुड ऑफ 1 एंड 2 डजंट एग्जिस्ट इन ए, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स, उसके अलावा जितने एलिमेंट्स बचे रेस्ट ऑल एलिमेंट्स हैव देयर नेबरहुड, बाकी सारे एलिमेंट्स के नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, 1 अपॉन एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ए मैंने आपको इस तरीके से दे दिया और ये पूछ रहा हूँ क्या इसका नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये सेट तो क्लियरली डिस्क्रीट सेट है, 1 कॉमा 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/4 कॉमा 1/5 कॉमा 1/6, ऐसे ये डिस्क्रीट सेट चलता चला गया। एंड एज इट इज अ डिस्क्रीट सेट देयर एग्जिस्ट, देयर इज, क्या लिख सकते हो आप, कोई ओपन इंटरवल ही नहीं है। लेट आई बी एन ओपन इंटरवल, आप आई को अगर ओपन इंटरवल मान के चल रहे हो सच दैट 1 अपॉन एन जो है उस ओपन इंटरवल आई से बिलोंग करे, एंड 1 अपॉन एन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट ये ऐसा कोई भी ओपन इंटरवल सेट ए का सबसेट हो ही नहीं सकता है। सो क्या आंसर आएगा, नो नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, इसमें किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप पॉइंट चूज करो उसका ओपन इंटरवल तो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो ओपन इंटरवल सेट ए का सबसेट नहीं है। सो दिस सेट हैज़ नेबरहुड ऑफ नन ऑफ इट्स पॉइंट। वैसे ही एक सेट अगर आप बनाते हो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का, इवन नंबर्स का, ऑड नंबर्स का, तो ये सारे ही डिस्क्रीट सेट होने वाले हैं, और डिस्क्रीट सेट होने वाले इसलिए किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वापस से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है सेट आर माइनस जेड का, या फिर कभी कभी इसको ऐसा लिखते हैं आर स्लैश जेड। इसका मतलब यही होता है कि दूसरा जो सेट है छोटा वाला वो बड़े वाले में से निकाल दो। So if I am defining a set A such that it is R minus Z, क्या अब नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आपने बेसिकली क्या कर दिया कि रियल लाइन थी, ठीक है, आपने रियल लाइन को इस तरीके से बना दिया। और ये सेट है कैसा, ये रियल नंबर्स का सेट है जिसमें रैशनल नंबर्स नहीं है, सॉरी इंटीजर्स नहीं है, यानी 0 पे होल है, 1 पे होल है, 2 पे होल है, 3 पे होल है, 4 पे होल है, 5 पे, वैसे ही -1 -2 -3 -4, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, आपकी नंबर लाइन अब ऐसे दिखेगी। ये सारे इंटीजर्स आपके नंबर लाइन का पार्ट अब नहीं रहे, बिकॉज आपने आर में से जेड निकाल दिया है। तो अब बात करते हैं क्या नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा। तो आप बेसिकली देखो ये सेट कुछ ऐसा नहीं हो गया कि आप इस तरफ से यूनियन करते हुए आ गए, -4 कॉमा -3 यूनियन -3 कॉमा -2 यूनियन -2 कॉमा -1 यूनियन -1 कॉमा 0 यूनियन 0 कॉमा 1 यूनियन 1 कॉमा 2 यूनियन 2 कॉमा 3, और ऐसा यूनियन आप करते चलेगा। और देखो सब ओपन इंटरवल्स है, एंड ईच ऑफ दिस आर ओपन इंटरवल, लुक केयरफुली, ईच ऑफ दिस आर व्हाट, दे ऑल आर ओपन इंटरवल, एंड इफ दे ऑल आर ओपन इंटरवल, क्लियरली हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करने वाला। देखो जब क्लोज इंटरवल आता था तब दिक्कत आती थी ना, लेकिन आप हर एक ओपन इंटरवल को देखो, क्या इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। -4 से -3 में हर एक एलिमेंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, वैसे ही इसमें हर एक का करेगा, इसमें हर एक का करेगा। सो अल्टीमेटली सारी इन्फॉर्मेशन को कम वेट, हाँ, अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर दूँ, सो व्हाट आई कैन गेस इज दैट ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर माइनस जेड, इस सेट में जितने एलिमेंट्स है हैव देयर नेबरहुड, हैव देयर नेबरहुड, इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उन्हीं का। कोई पूछे क्या 1 का नेबरहुड है, तो पहली बात तो 1 इस सेट का हिस्सा है ही नहीं, तो उस सेट का हिस्सा ही नहीं है तो उसके नेबरहुड की बात करनी ही नहीं है। समझ गए आप। जो सबसे बेस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन थी वो यही थी कि आखिर आर में से जेड जाएगा तो नंबर लाइन पे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन पेपर पे लिखना हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, -4 कॉमा -3 यूनियन -3 कॉमा -2, क्योंकि आपको 3 को लेना ही नहीं है। समझ गए। और आपने ऊपर देखा था कि ऐसे जितने भी ओपन इंटरवल्स होते हैं उसमें हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगला है आर में से एन को रिमूव करना। आर में से अगर आपने एन को रिमूव कर दिया तो अब आप क्या कर रहे हो, देखो जीरो से उस तरफ, जीरो तो इंक्लूड हो रहा है, वेरी गुड, जीरो से इस तरफ पूरा स्मूथ है, सारे ही रियल नंबर से एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जीरो के बाद से क्या हुआ, 1 पे होल, 2 पे होल, 3 पे होल, 4 पे, 1 2 3 4 सब पे होल आने लगा। तो ये जो बेसिक सेट है ये दिखेगा कैसा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक तो आप बिल्कुल अच्छे से आओ, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन 1,2 यूनियन 2,3 यूनियन 3,4, चलते चले जाओ। तो देखो इसमें से कोई भी ऐसा सेट या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट निकल के आ रहा है जिसका नेबरहुड एग्जिस्ट ना करे, ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, यस ऑल दी एलिमेंट्स।
यस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ओनली। हाँ, आर में से एन जाए उसके जितने एलिमेंट्स है सबका। कोई पूछे क्या 1 2 3 का एग्जिस्ट कर रहा है, तो भरे भाई ये जो एलिमेंट्स है इस सेट से ही बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो उसके नेबरहुड की बात पूछनी ही नहीं है। ठीक है, अगला कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास इस तरीके से, साइन एन वेयर एन इज एनी इंटीजर। तो देखो ये भी एक क्लियरली डिस्क्रीट सेट है, साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4, और अगर ये डिस्क्रीट सेट है तो बेसिकली इसका भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर है m अपॉन 2n। रुको, दो तीन एग्जांपल्स और अच्छे से देखते हैं हम। अगला साइन n का तो चलेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला एग्जांपल देखते हैं क्या है, m अपॉन 2n वेयर m इज एनी इंटीजर एंड n इज एनी नेचुरल नंबर। क्या इसके पास नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा? तो फिर से मैं देख पा रहा हूँ कि मैं कितनी भी चॉइसेस कर लूँ, आई एम गोइंग टू हैव अ डिस्क्रीट सेट। मैंने अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट पिकअप भी कर लिया, जैसे कि 1/2 ही ले लो फॉर एग्जांपल, m को 1 रखने पर 1/2 ले लो, तो इसका जो इंटरवल आने वाला है वो क्या आ जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बिलोंग टू 1,2 माइनस एप्सिलॉन 1,2 प्लस एप्सिलॉन। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ द सेट ए, बिकॉज आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सारे रैशनल नंबर्स बना पाएंगे, और ये देखो ई रैशनल्स आ गए। ये तो काफ़ी हैवी डेफिनेशन हो गई, लेकिन जो सबसे बेसिक आप कह सकते हो वो सीधी बात यही है कि ये जो सेट है ये डिस्क्रीट सेट ही बनने वाला है, बिकॉज आपके पास एम और एन की इन्फाइनाइट चॉइसेस है, बट दे आर काउंटेबल चॉइसेस। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट चॉइसेस है, इसलिए डिस्क्रीट सेट ही बनेगा, एंड हेंस नन ऑफ इट्स पॉइंट हैव इट्स नेबरहुड। नन ऑफ इट्स पॉइंट हैज इट्स नेबरहुड। इस सेट के किसी भी पॉइंट के पास नेबरहुड नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ए कॉमा इनफाइनाइट, उसके बाद से है इंक्लूडिंग ए कॉमा इनफाइनाइट, उसके बाद से है माइनस इनफाइनाइट कॉमा ए, और ए को इंक्लूड कर लेना है, फिर माइनस इनफाइनाइट कॉमा ए को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, पहले वाले का आंसर आएगा येस ऑल पॉइंट्स। लेकिन सेकंड वाले में क्या दिक्कत आ जाएगी, जैसे आपका नंबर लाइन है, ए को आप इंक्लूड कर रहे हो, यानी ए जो है इस सेट का हिस्सा है, बट जो उसका ओपन इंटरवल है ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ए प्लस एप्सिलॉन तो आएगा, बट ए माइनस एप्सिलॉन इज नॉट बिलोंगिंग टू योर सेट। तो ओवरऑल ये जो सेट है वो सबसेट ए का नहीं है। तो अगर वो सबसेट नहीं है, सो नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स एग्जिस्ट, हर पॉइंट का एग्जिस्ट करेगा, एक्सेप्ट ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट फॉर ए को छोड़ के सबका एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें सबका किया, इसमें बस नो फॉर ए को छोड़ के सबका किया, इसमें भी क्या आ जाएगा, नो फॉर ए माइनस एप्सिलॉन। अब आप नेगेटिव साइड पर है तो ए को इंक्लूड करके माइनस इन्फाइनाइट, सो ए प्लस एप्सिलॉन नहीं करेगा, सेट के बाहर चला गया, ए माइनस एप्सिलॉन करेगा। सो ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, बट दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ योर गिवन सेट ए। हेंस इसमें भी नेबरहुड हर एक पॉइंट का एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट ए। और वैसे लास्ट वन में सबका करेगा, बिकॉज अब ए जो है वो आपके सेट का एलिमेंट है ही नहीं, बिकॉज एट ए यू हैव एन ओपन इंटरवल सिंबल। ठीक है, अब दो लास्ट एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है क्यू इंटरसेक्शन विथ इंक्लूडिंग 0 से लेकर 1 तक। अब इसका मतलब क्या है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल रैशनल। देखो क्यू मतलब रैशनल्स आते हैं, सो ऑल रैशनल नंबर, लेकिन किस इंटरवल में इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों का ही करना है। सो इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है, सो ऑल इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में आने वाले सारे रैशनल नंबर्स की ही बात कर रहा है ये पर्टिकुलर सेट ए। तो फिर वही बात हो गई ना, देखो 0 और 1 ये रहा, इसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे थे इंटरसेक्शन की वजह से आप उस पर ही पहुंच गए। सो इफ़ यू चूज एनी p अपॉन q दैट इज बिलोंगिंग टू here, then its neighborhood would be p upon q minus epsilon, p upon q plus epsilon. But again, this cannot be the subset of the set A, because set A is talking about only rational numbers, and this neighborhood can contain irrational, definitely it will contain irrational number, not may or can, it is definitely going to contain an irrational number, hence it cannot be the subset of A. तो अगेन द आंसर इज नन ऑफ इट्स एलिमेंट। और अगर यहाँ पे Q की जगह QC भी कर दूँ तब भी आंसर क्या आएगा, नहीं, किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इंटरवल तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर उस इंटरवल में रैशनल्स के केस में इरेशनल्स आ रहे हैं, जिस वजह से वो आपके सेट ए का सबसेट नहीं बन पा रहा है, हेंस इट इज वी कैन नॉट हैव अ नेबरहुड। और वैसे इरेशनल्स के केस में इस पर्टिकुलर ओपन इंटरवल में रैशनल नंबर्स आएंगे, और फिर से वो जो है वो सबसेट ए का नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस केस में जो ए है वो तो सिर्फ इरेशनल नंबर्स कंटेन किए बैठा है। समझ गए?
तो ये थे कुछ एग्जांपल्स फिगर आउट करने के ऑल अबाउट द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। और अभी आपने यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी होगी कि कुछ ऐसे सेट थे जिसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा था, कुछ ऐसे थे जिसके किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और कुछ ऐसे थे जिनके कुछ पॉइंट्स का कर रहा था और कुछ पॉइंट्स का नहीं कर रहा था। तो इसी के ऊपर हम आगे बात करते हैं सेट टाइप्स ऑफ सेट की, जिसमें हम जो सबसे पहली टाइप पढ़ते हैं दैट इज, मैं यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से लिख दूँ जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली टाइप हम बात करते हैं दैट इज क्लोज्ड सेट, नॉट क्लोज्ड, उससे भी पहले हम बात करते हैं ओपन सेट की। हम बात करते हैं OPEN, ओपन सेट की। नेबरहुड जो भी हमने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग ओपन सेट की। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट A that is a subset of real number is said to be is said to be an open set. A set A that is a subset of real number is said to be an open set if it has neighborhood of each of its point, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। और फिर से वही बात है, ये डेफिनेशन सिर्फ हम बात कर रहे हैं आर एन मतलब इस यूक्लिडियन प्लेन के ऊपर ही, ठीक है। रियल लाइन हो गई या फिर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड उसके ऊपर ही बात करें, रियल प्लेन पर ही है हम अभी, मैट्रिक स्पेस हमारी रियल चल रही है अभी। सो अ सेट ए दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ इट हैज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। जिसके इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी आपने सेट ए चूज किया, आपने कोई सेट ए चूज़ किया दैट इज़ वेट, हाँ थिकनेस के ऊपर काम कर लेते हैं। आपने कोई भी सेट ए चूज़ किया दैट इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, नेबरहुड NBD ऑफ एक्स शुड एग्जिस्ट, शुड एग्जिस्ट। कोई हर एक एलिमेंट, उस सेट के हर एक एलिमेंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर गया तो वो जो सेट ए है वो एक ओपन सेट में काउंट होता है। ऊपर की एग्जांपल्स में अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जो सबसे पहला था, क्या वो ओपन सेट था? तो देखो ईच ऑफ इट्स पॉइंट का कर रहा है, तो यस इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ ओपन सेट। क्या सेकेंड वन है? नो। थर्ड वन? नो। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ? नहीं। आर में देखो ईच ऑफ इट्स पॉइंट आया ना, सो यस इट इज गोइंग टू बी अ ओपन सेट। यस नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं भी लिखता हूँ यस इट इज गोइंग टू बी एन ओपन सेट। क्या इस क्वेश्चन में ओपन सेट आएगा? यस, बिकॉज 0,1 में हर एक पॉइंट का था। लेकिन अगले वाले में देखो नहीं, क्योंकि एक पॉइंट जीरो था जो कि आपके सेट ए का ही बिलोंग कर रहा था, और NBD नेबरहुड ऑफ जीरो एग्जिस्टेंस में था नहीं था। और डेफिनेशन तो स्ट्रिक्टली कहती है कि भाई जो भी आपने सेट ए चूज किया उसके हर एक एलिमेंट का होना ही चाहिए। बट हियर क्या सिचुएशन है कि जीरो इज बिलोंगिंग टू ए बट नेबरहुड NBD ऑफ जीरो नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट इन ए। एक एलिमेंट भी फेल कर गया तो ये जो है इट इज नॉट एन ओपन सेट। वैसे ही 1,2 भी ओपन सेट है, सो नॉट ओपन। इसमें तो एक नहीं दो दो फेल कर गए, वन और टू, वन एंड टू बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू ए बट नेबरहुड ऑफ वन एंड टू बोथ डजेंट एग्जिस्ट इन ए। इस सेट ए में इनके नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और डिस्क्रीट सेट तो डेफिनेटली ओपन सेट नहीं है। वैसे क्या ये ओपन सेट है? यस, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये भी ओपन सेट है। तो ये तो पुराने एग्जाम्पल्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस टॉपिक के ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम कल देखेंगे। जो ऊपर रिपीट हो गए उसको तो नहीं देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये थी ओपन सेट की बात। फिर ऐसे ही हमारे पास क्लोज्ड सेट है और फिर लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अब स्टार्ट हो जाएंगे। नेबरहुड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इससे पहले जो आपने 2 4 5 वीडियो देखी वो तो थोड़ी बोरिंग थे, वो तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन हाँ, अब से वीडियोस इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, अब मज़ा आएगा। ठीक है, ओपन सेट पे आज की वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ओपन सेट से ही स्टार्ट करेंगे और 2-3 जो भी सेट होते हैं टाइप्स उनके ऊपर बात करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा लिमिट पॉइंट, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ठीक है, चलो हाँ,